कराची ली मार्केट में कसीर मंजिला इमारत गिर गई। शहरियों की बड़ी तादाद रेस्क्यू टीमों के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मलबे तले दबे 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दर्जनों अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात हैं। कराची ली मार्केट में कसीरुल मंजिला इमारत गिर गई। शहरियों की बड़ी तादाद रेस्क्यू टीमों के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मलबे तले दबे 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया है, जबकि वहां पर मकामी अफराद की मदद से अपनी मददात के तहत भी मलबे को हटाया जा रहा है। रेस्क्यू अमले को भी मौके पर तलब किया गया है। मलबे को हटाने का काम जारी है, जबकि 5 अफराद जख्मी हालत में निकाले गए हैं, जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है, जिसके बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जख्मियों के मलबे तले दबे होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ली मार्केट में कसीरुल मंजिला इमारत है, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद रेस्क्यू टीमों के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं। मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। मिराज, बताया गया रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? बिल्कुल जी, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, क्योंकि देखिए लियारी का इलाका है और आज मेन प्रोसेशन भी था, आज मुहर्रम आराम का। तो इस हवाले से जो इमदादी टीमें हैं उनकी पोस्टिंग बॉस्टन में भी देर लगी। डबल की से जो टीमें हैं रजाकारों की और उनकी गाड़ियाँ हैं वो पहुंची। उसके बाद एडी फाउंडेशन और सुपर वेलफेयर की जो एम्बुलेंसेज है वो भी पहुंची हैं और इमदादी सर्जन में वेलफेयर के साथ जा रही है। और उससे बहुत अच्छी बात यह है कि जो इलाका मशीन है वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है और रजाकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब तक जो है वो 6 जख्मियों को यहाँ से निकाला जा चुका है इस मलबे से। इमारत की जो 3 मंजिला इमारत थी और जख्मियों को फायदा होकर एम्बुलेंस के जरिए जो है सिविल अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ उनको बीच पूछा जाए जब भी इमदाद फराहम की जा रही है। एक शख्स के जाबात होने की इतलात मौसूल हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो मुसद्दका नहीं है। तमाम जख्मियों को जो है फौरी तौर पर अस्पताल में मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है और मलबे में जो है मजबूत लोगों के दबे होने की इतलात भी है, जो कि इलाका मकीन है। उनका ये कहना है कि इस इमारत में इमारत है इसमें तकरीबन 50 से 60 लोग थे। ताहम ये चीज़ की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है कि इमारत के अंदर कितने लोग मजबूत तौर पर मौजूद थे, लेकिन लोगों का ये कहना है कि काफ़ी बड़ी तादाद थी, क्योंकि इसमें रिहाइश तवील थी। लेकिन अब जैसे जैसे मलबा वहाँ पे हटता जा रहा है, उसके बाद जख्मियों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अब तक 6 जख्मी हैं और एक शख्स की जाबात होने के खिलाफ मौसम हुई है, जिन्हें अस्पताल पहुँचाया गया है और मजीद जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो की जा रही हैं। तमाम रेस्क्यू इदारे वहाँ पर मौजूद हैं। सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम भी रवाना हो चुकी है अपने दफ्तर से, ताकि इस चीज़ का जायजा ले सके कि ये इमारत जो थी ये कई मखदूश इमारतों के लिस्ट में शामिल थी या नहीं थी, या फिर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। बहरहाल ये सब बात के मामला है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक उस एरिया की जो है वो बिजली को मुंतकिल किया उसको फौरी तौर पर, ताकि किसी को करंट लगने की वजह से नुकसान न पहुँच सके। अब जो यहाँ पर जो टीमें काम कर रही है वो मलबे को जल्दी जल्दी हटा रही है और हैवी मशीनरी को भी बुलाया गया, ताकि जल्द से जल्द मलबा एहतियात के साथ हटाया जाए और ताकि अगर उसमें कोई जख्मी मौजूद है तो उनको फौरी तौर पर निकाला जा सके। तो इमदादी सरगर्मियाँ सब जोरों शोर के साथ जारी हैं। मिराज, बताइएगा इस बिल्डिंग के साथ दीगर भी इमारतें हैं जो कि दिखने में मखदूश हालत में लग रही हैं, क्या उनको भी कोई नुकसान पहुंचा है? देखिए जी, इस वक्त सूरत यह है कि एक तो लियारी के इलाके में हमेशा से शिकायत रही है कि वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती रही है और ज़्यादातर जो इमारतें गिरने के वाक़यात हैं वो भी लियारी और अतराफ के इलाकों में पेश आते हैं। अच्छा, मखदूश इमारतें और जो हेरिटेज इमारतें उनकी बहुत बड़ी तादाद है लियारी में और रोड सिटी एरिया में। तो अभी इसमें ये पता चला है कि एक इमारत जो गिरी है उसके साथ भी एक इमारत थी जिसको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा है। तो वैसे जो इतलात चल रही है गैर मुसद्दिका वो 2 इमारतें गिरने की चल रही है, लेकिन रेस्क्यू कराए और पुलिस जो है वो कंफर्म कर रहा है एक इमारत को। तो फिलहाल अभी इमदादी सरगर्मियाँ थोड़ा सा चल रही हैं। जैसी ये आगे बढ़ती हैं तो उसमें मजीद जो भी मालूमात हासिल होती है, जाहिर सी बात है वो फिर हमारे साथ जो है वो रेस्क्यू इदारे भी शेयर करेंगे और जो यहाँ के लोग हैं वो भी शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ के मुकामी लोग हैं उनसे यही कहना है कि ये इमारत जो है अभी फिलहाल एक इमारत गिरी है, दूसरी इमारत को नुकसान पहुँचा है और जो इमारत गिरी है वो 3 मंजिला थी और उसमें 60 से 70 लोग की मौजूदगी का वो कह रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है जो काम हुआ है उसमें 6 जख्मी निकले और एक शख्स के जाबात होने की इतलात मौसूल हुई है। इमदादी सरगर्मियाँ इस वक्त जोर शोर के साथ जारी है। 1112 के जो रज़ाकार है वो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो चीता और एडी फाउंडेशन के रज़ाकार भी अपना काम कर रहे हैं। एम्बुलेंसेज बिल्कुल स्टैंड बाय पर खड़ी हुई हैं ताकि कैसे कोई जख्मी निकले उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और अस्पताल में सिविल अस्पताल में वैसे ही आज इमरजेंसी नाफिज थी, जुलूस के हवाले से और हाई सिक्योरिटी थी, तो जो भी जख्मी आज आ रहे हैं उसको फौरी ट्रीटमेंट भी मिल रही है। अच्छा मेराज, जख्मियों के हवाले से ही बताइएगा, जिस तरह से हम अपडेट भी करें नाज़रीन को कि 5 अफराद जख्मी हुए हैं, क्या उनकी स्वेर किस्म की इंजरीज हैं, उनकी कंडीशन के हवाले से बताएगा कुछ? इसमें 2 जो है वो बहुत ज्यादा शदीद जख्मी, जिनके सर पर और चेहरों पर जो चोटें आई हैं वो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है और बाकी कुछ लोग हैं जिनके हाथ और पैरों पर और जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आई हैं।
तो इन 6 जख्मियों में से 2 जख्मी जो है वो उनको हम ये कह सकते हैं कि वो क्रिटिकल पोजीशन में है और डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि जान बचा सकें। एक शख्स की जामात होने के लिए इतलात हमें मौसूल हो रही है और मजीद जो है वो काम चल रहा है। तो अस्पताल में उनको पहुंचाया गया। अस्पताल में पहले से इमरजेंसी नाफिसी पैरामेडिकल स्टाफ भी पूरा मौजूद था, डॉक्टर भी पूरी तरह मौजूद थे। जैसे ही अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में फौरी तौर पर इनको जो है तबीयत फराम की गई है और अस्पताल की इंतजामिया अलर्ट भी है। जैसे वहाँ दफ्ती आते आएंगे तो तबीयत फराम की जाती रहेगी। मिराज, आपने गैर कानूनी तामीरात का जिक्र किया है। 4 दिन पहले भी एक वाक़या पेश आया जब कराची में 8वीं मंजिल तामीर की जा रही थी गैर कानूनी, उसका छत गिरा था जिसके बायस 4वीं, 5वीं, 6वीं और 7वीं मंजिल को नुकसान पहुंचा था। तो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए, ये बहुत पुरानी शिकायत है कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से कि कराची में गैर कानूनी तामीरात के अंबार लगे हुए हैं, अंबार लग चुके हैं और अमूमन आए रोज अदालत से फैसले भी हो रहे होते हैं। अदालत इनको पेश होने के लिए बुला दे रही होती है, इनके खिलाफ फैसले भी दे रही होती है। लेकिन उसके बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन जो गैर कानूनी तामीरात है वो तसलसल के साथ जारी है। और खासतौर से अगर हम लियारी और टाउनशिप एरिया की बात करें तो यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात की बहुत ज्यादा भरमार है, क्योंकि यहाँ पर जो एक सियासी जमात जो है उसकी आड़ में जो है यहाँ पर काम जो है वो मुबैना तौर पर किया जाता है, जिसकी वजह से वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यहाँ पर अपना ऑपरेशन मुकम्मल नहीं कर पाता। जैसे उनकी टीम यहाँ पर एंटर होती है, उनको मार के वहाँ से भगा दिया जाता है तो वो ऑपरेशन किए बगैर वापस चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह की सूरत है, खासतौर से लियारी इसका जितना भी अतराफ का ओल्ड सिटी का एरिया है यहाँ पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है बहुत सारी चल रही है मुबैना तौर पर और वहाँ मुसलसल काम भी होता रहता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जितने भी अगर हम माजी में वाक़यात उठाएंगे कराची में इमारतें गिरने के तो उसमें 85% जो वाक़यात आपको लियारी और इसके अतराफ के इलाकों में जो इमारतें हैं उनके गिरने के, उनके मुनज़्ज़म होने के, उनकी बालकनी गिरने के मिलेंगे। क्योंकि एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन में अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसी मखदूश इमारतें हैं जो जिनको हेरिटेज करार दिया जा चुका है और वो रहने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसमें जबरदस्ती रिहाइश वगैरह तो वो भी कभी कभार गिर जाती है, तो उसका नुकसान भी जो है वो लोगों को उठाना पड़ता है।